नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपके साथ मैं हूं भारत सूरज और वक्त हो गया है दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देखने का रफ्तार के साथ। यूपी के हमीरपुर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। पूर्व में अखिलेश सरकार पर बोला हमला, कहा एमपी कांग्रेस की सरकार में बूंद बूंद पानी को तरसता था हमारा बुंदेलखंड। पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की शान में पढ़े कसीदे। बोले अगर बुलडोजर चलाना है तो योगी जी से ट्यूशन लो, यूपी में धराधर कांपते हैं गुंडे और बदमाश। सपा कांग्रेस आपका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद ये सौगात उनको बांटते हैं जो उनके लिए वोट जिहाद करता है। हमीरपुर की जनसभा में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फतेहपुर की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने इज्जत बचाने के लिए अब मिशन 50 रखा है। 50 सीटों के लिए पार्टी इधर उधर मार रही है हाथ। आजमगढ़ की रैली में सीएए के मुद्दे पर बोले पीएम मोदी, कोई माई का लाल सीएए नहीं हटा सकता। लोकसभा में 15 से ज्यादा सांसद और विधानसभा में 75 से ज्यादा विधायक के साथ ओडिशा भगवा रंग से रंगने वाला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। झारखंड की रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मांगा वोट। रायबरेली में सोनिया गांधी ने सभा को किया संबोधित। बोली मैं अपना बेटा सौंप रही हूं, अपना काम अपना ध्यान रखना और अपना मानकर इसको समर्थन दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा 4 जून को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं होंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और वो सरकार आपकी सरकार होगी। अमेठी में राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। बोले पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने कहा कि संविधान खत्म कर देंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 1000 रुपए का जुर्माना। एक मुकदमे के जवाब दाखिल करने में देरी की वजह से लगाया गया जुर्माना। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। चुनाव प्रचार के लिए मांगी थी अंतरिम जमानत। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया जनसभा को संबोधित। विपक्ष पर बोला हमला, कहा डायनासोर की तरह खत्म हो जाएगी कांग्रेस, यूपी में उतर गई है साइकिल की चेन। दिल्ली सीएम आवास में स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के लिए पुलिस ने रिक्रिएट किया क्राइम सीन। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर किया पलटवार, कहा पीएम मोदी के 400 पार वाला सपना ही रह जाएगा, यही सत्य है। राजद नेता मीसा भारती ने पीएम मोदी पर कसा तंज। बोली बिहार में मोदी जितना दौरा करेंगे उतना इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी को बनाया आरोपी। कुछ दिनों पहले ही ईडी ने दी थी चेतावनी। केजरीवाल का पीएम ऑफिस पर अटैक। बोले जेल में मेरी लाइव वीडियो देखते थे अधिकारी, जेल में बंद कर दी थी मेरी इंसुलिन। बीजेपी नेता पियाली उर्फ मम्मी दास की कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी जमानत। बंगाल पुलिस ने किया था गिरफ्तार। यह बहुत बुरा हुआ है, अरविंद केजरीवाल को भी जांच के दायरे में लाना चाहिए। आम आदमी पार्टी नेत्री स्वाति मालीवाल मामले में हेमंत बिस्व शर्मा का बयान। आप नेत्री स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया सामने। कहा एक तरफ पीएम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की पार्टी महिलाओं का अपमान करती है। राज्यसभा सांसद के साथ जो मारपीट हुई वो भी एक ऐसे मुख्यमंत्री के घर पर हुई जो भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में है। अनुराग ठाकुर का स्वाति मालीवाल केस पर बड़ा बयान। एक रात में डेटा इकट्ठा नहीं हो सकता, वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े आने में देर हो सकती है, निर्वाचन आयोग का सुप्रीम कोर्ट को जवाब।
तेजस्वी यादव ने मदरसा आतंक वाले बयान पर दिया गिरिराज सिंह को जवाब। बोले इन्हें हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं दिखता, नहीं करते हैं कभी मुद्दे की बात। उड़ीसा के सुंदरगढ़ में बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। कहा जनता बीजेडी सरकार को उखाड़कर फेंकने वाली है और डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। एमपी कांग्रेस ने की मुख्यमंत्री मोहन यादव की चुनाव आयोग से शिकायत। कांग्रेस बोली धर्म के नाम पर वोट मांग रहे सीएम, प्रचार पर रोक लगाने की मांग। उत्तराखंड के चारों धाम में रील्स वीडियो बैन। 31 मई तक नहीं होंगे वीआईपी दर्शन। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी 3 दिन रहेगा बंद। नेपाल में एमडीएच एवरेस्ट मसालों पर लगा बैन। हानिकारक केमिकल्स पाए जाने की खबर के बाद आयात पर लगाया गया प्रतिबंध। सिंगापुर, हांगकांग पहले ही बैन कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर कसा तंज। बोले केजरीवाल लोगों से कहते हैं वोट करो ताकि जेल न जाना पड़े, यह केवल केजरीवाल का स्वार्थ दिखाता है। 2 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र में रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 18 मई को पुणे में होने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने स्वाति मालीवाल के आम आदमी पार्टी पर दागे सवाल। बोले केजरीवाल ने एक महिला पर अत्याचार क्यों होने दिया, आप इस मामले पर चुप भी क्यों साधे हुए हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बड़ा बयान। प्रेस वार्ता में बोले इंडिया गठबंधन जीतेगी 300 सीट, एनडीए 200 सीटों के आसपास सिमट जाएगी। रामलला की नगरी अयोध्या पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। राम मंदिर में टेका माथा, भगवान श्री राम के किए दर्शन। केदारनाथ मंदिर के 50 मीटर में रील्स बनाने पर रोक। चारों धामों में भी यही आदेश। गौशाला में 97वें दिन एएसआई सर्वे जारी। नमाज से पहले कार्य कर बाहर आए अधिकारी, तैनात रहा अतिरिक्त पुलिस बल। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की जनसभा। बीजेपी के पक्ष में बनाया माहौल, लोगों से की बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील। उड़ीसा में सीएम विष्णुदेव साय का चुनाव प्रचार जारी। उड़ीसा के सुंदरगढ़, बिरमित्रापुर, राजनांगपुर में पब्लिक मीटिंग में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में कांग्रेस एक्टिव। जीतू पटवारी कर रहे हैं प्रचार प्रसार। लुधियाना में कांग्रेस उम्मीदवार अमरिंदर सिंह बरार के लिए मांग रहे हैं वोट। मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग हादसे में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने उदयपुर से किया गिरफ्तार, घटना के बाद से था फरार। चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर लगी रोक। तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। 31 मई तक नहीं कर पाएंगे वीआईपी दर्शन। गुजरात के डांग में भारी बारिश और चक्रवात ने मचाई आफत, कई मकान हुए क्षतिग्रस्त। दक्षिण गोवा के मडगांव के गांव में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 6ठी राष्ट्रीय रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में बच्चों से हाथ भी मिलाते नजर आए। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार को युवक ने मारा थप्पड़। थप्पड़ मारने वाले युवक को कन्हैया के समर्थकों ने की जमकर धुलाई। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने किया बड़ा दावा। बोली भारत की जनता फिर से बनाएगी मोदी सरकार। सरगुजा एंटी करप्शन ब्यूरो ने नगर निवेश कार्यालय में की छापेमारी। 35,000 की रिश्वत लेते सहायक संचालक को रंगे हाथों पकड़ा। दंतेवाड़ा में महिला माओवादी ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस की घर वापसी अभियान को बताया जा रहा असरदार। कटे कल्याण एरिया कमेटी में सक्रिय थी महिला। दतिया में 44.6 डिग्री पहुंचा दिन का तापमान। शुक्रवार रहा सीजन का सबसे गर्म दिन। सुबह 11 बजे से चल रही लू से चौक चौराहों पर छाया रहा सन्नाटा। लगातार बदलते मौसम से आगरा मालवा में बढ़ी मरीजों की संख्या। अस्पताल में स्वास्थ्य केंद्रों में लगातार पहुंच रहे लोग। जिले में बुखार, पेट दर्द और डिहाइड्रेशन के सबसे ज्यादा मामले।
दो गांव के गुटों के बीच हुई लूटपाट का मामला सामने आया है। देवास पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 11 लाख रुपए, 2 मोटरसाइकिल और 3 फोन को पुलिस ने जब्त किया। सूरजपुर टोल प्लाजा पर घायल लोड ट्रक से टकराई कार, बाल बाल बचे कार में बैठे हुए लोग, घटना सीसीटीवी कैद। एमपी के 3 मेडिकल कॉलेजों के डीन घोषित। ग्वालियर, शिवपुरी और छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेजों में नई डीन के नाम तय। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। मुरैना में पुलिस ने बिना मामला दर्ज किए छोड़े बदमाश, गांव वालों ने जताया विरोध। पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने के बाद मामले में जांच करने का दिया आश्वासन। किसानों ने 4 ट्रॉली गेहूं से लदे हुए ट्रकों को लूटने का लगाया था आरोप। देवास में तेज रफ्तार डंपर ने 2 लोगों को रौंदा, मौके पर ही 2 लोगों की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने कई घंटों तक किया चक्का जाम। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। कृष्णा गौर ने केजरीवाल पर साधा निशाना, बोली चुप क्यों है केजरीवाल। स्वाति मालीवाल के साथ हुए घटनाक्रम पर निंदा भी जताई। संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के ठेकेदार कर रहे मजदूरों का शोषण। मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा मजदूरों की बढ़ाई गई राशि नहीं दे रहे हैं ठेकेदार। मजदूरों के विरोध करने पर काम से निकालने की देते हैं धमकी। देवास शिवानी अभ्यारण्य के बाघ परिवार का दीदार कर रोमांचित हो रहे हैं सैलानी। शावकों में उछल कूद करते दिखाई दे रहे हैं और कैमरे में कैद भी कर रहे हैं पर्यटक। सुपेला अंडरब्रिज हुआ शुरू। टाउनशिप और पटरी पार आने जाने वाले लोगों के लिए 4 किलोमीटर का चक्कर बचेगा। आम लोगों को इससे राहत मिलेगी। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर चूड़ियां दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। भोपाल में फूड लाइसेंस को लेकर प्रशासन सख्त। एमपी नगर के एम्टोफियर रेस्टोरेंट किया गया सील। बिना फूड लाइसेंस के चल रहा था रेस्टोरेंट। खाद्य सुरक्षा विभाग ने की कार्रवाई। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते अधिकारी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अधिकारी जल संसाधन विभाग का है, कार्यपालक अभियंता। आरोपी अधिकारी को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए एसीबी ने किया है गिरफ्तार। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अनवर ढेबर, अरुणपति और त्रिलोक सिंह से होगी पूछताछ। ईडी जेल में ही तीनों से करेगी पूछताछ। 27 मई से 31 मई तक पूछताछ करने की अनुमति। ग्वालियर और मुरैना में जीएसटी टीमों की छापेमारी। बीआर ऑयल्स की 3 फर्मों पर पड़े छापे। फैक्ट्री और ऑफिस समेत कई ठिकानों पर जीएसटी टीम का छापा। 24 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी टीम में शामिल। छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश का अलर्ट। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी तूफान के भी संकेत। राजधानी रायपुर में हल्के बादल छाए रहने की संभावना। दुर्ग जिले से सटे बोडे गांव में डायरिया का प्रकोप। महज 24 घंटे में ही अचानक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उल्टी और दस्त की शिकायत के साथ लगभग 40 मजदूर शामिल। छत्तीसगढ़ में मतगणना के लिए तैयारी शुरू। 28 मई तक दिया जाएगा अधिकारियों को प्रशिक्षण। अधिकारी कर्मचारी को मास्टर ट्रेनर दे रहे हैं प्रशिक्षण। नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने सरकार करेगी बदलाव। नक्सलियों की पुनर्वास नीति में सरकार करने जा रही है बदलाव। सीएम विष्णुदेव साय ने नीति में बदलाव के दिए हैं संकेत। जांजगीर में जिला एवं सत्र न्यायालय में मां की हत्या करने वाले आरोपी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी बेटा अनिल पटेल शराब पीने का आदी था और शराब पीने के लिए रुपए नहीं दिए तो हत्या की वारदात को दिया था अंजाम। भोपाल में एक बार फिर से चड्डी बनियान गैंग हुआ सक्रिय। एक सूने मकान में घुसकर 6 से ज्यादा हथियारबंद चोर ने लूटा पूरा सामान। सीसीटीवी कैद में पूरी घटना हुई कैद। सिंगरौली में तेज रफ्तार पिकअप वाहन और ट्रैक्टर की हुई जोरदार टक्कर।
पिकअप में सवार 24 से ज्यादा लोगों को आई चोट, 6 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इंदौर नगर निगम के करोड़ों के फर्जी बिल घोटाले में बड़ा अपडेट, 3 और आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। अभी तक 12 आरोपियों पर दर्ज हो चुकी है एफआईआर, 10 आरोपी जा चुके हैं जेल। एमपी के 3 मेडिकल कॉलेजों के डीन घोषित, ग्वालियर, शिवपुरी और छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के नए डीनों के नाम का ऐलान, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। मुरैना में पुलिस ने बिना मामला दर्ज कर छोड़े बदमाश, गांव वालों ने जताया विरोध। पुलिस ने अधीक्षक से शिकायत के बाद मामले में जांच का दिया आश्वासन। किसानों की 4 ट्रॉली भरे हुए ट्रक को चुरा ले गए थे बदमाश। देवास में तेज रफ्तार डंपर ने 2 लोगों को रौंदा, मौके पर ही 2 लोगों की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने कई घंटों तक किया चक्का जाम, पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। कृष्णा गौर ने केजरीवाल पर साधा निशाना, बोली आम आदमी पार्टी के में केजरीवाल चुप क्यों है, स्वाति मालीवाल के साथ जो भी हुआ वो निंदनीय। संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना में ठेकेदार कर रहे मजदूरों का शोषण, मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा मजदूरों की बढ़ाई गई राशि नहीं दे रहे हैं ठेकेदार, मजदूरों के विरोध करने पर काम से निकालने की देते हैं धमकी। देवास खिवानी अभ्यारण्य में बाघ का दीदार कर रहे हैं रोमांचित सैलानी, बाघिन और शाबिका को उछल कूद करते हुए देख रहे हैं पर्यटक और कैमरे में कैद भी कर रहे हैं तस्वीर। सुपेला अंडरब्रिज हुआ शुरू, टाउनशिप और पटरी पार आने जाने वाले लोगों के लिए 4 किलोमीटर का चक्कर पड़ेगा कम, आम लोगों को इससे मिलेगी बहुत राहत। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर चूड़ियां दिखाकर किया विरोध प्रदर्शन। भोपाल में फूड लाइसेंस को लेकर प्रशासन सख्त, एमपी नगर के एक रेस्टोरेंट को किया गया सील, बिना फूड लाइसेंस के चल रहा था रेस्टोरेंट, खाद्य सुरक्षा विभाग ने की कार्रवाई। पाक गृह मंत्री का बड़ा बयान, बोले भारत व्यापारियों के लिए आगे बढ़ा, जहां बिजनेसमैन की इज्जत होती है वहीं उन्हें चोर कहते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जारी किया T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचों का शेड्यूल, अमेरिका और वेस्ट इंडीज के अगले महीने 1 जून में खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया वार्म अप मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। इस मैच में अगले ही दिन T20 वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली 20 टीमों में से 17 टीमें हो गई हैं वार्म अप मैचों में हिस्सा लेने के लिए तैयार। वहीं पाकिस्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम वार्म अप मैच नहीं खेलेंगी। टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए 2 मैच में होगी रवाना, पहला मैच 25 और दूसरा मैच 26 मई को होगा। तो विस्तार पर खबरें रफ्तार से में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज।